दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो ये कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर तरंग, हर घटना एक कारण से घटती है। जब तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ईश्वर तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजना शुरू कर देता है। वो आवाज जो अभी तुम सुन रहे हो, शायद वही आवाज है जिसे तुम्हारी आत्मा लंबे समय से सुनना चाहती थी। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें तभी संकेत देता है जब तुम भीतर से बदलने के लिए तैयार हो जाते हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब मनुष्य ईश्वर की योजना से जुड़ जाता है तो घटनाएं अपने आप उसके जीवन की ओर खींचती चली आती है। आज वही ऊर्जा तुम्हें इस क्षण तक लाई है। कोई संयोग नहीं, ये एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ जागने वाला है। भाग 1, परिवर्तन का बीज और आंतरिक जागरण। जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं घटता। हर घटना, हर मुलाकात, हर विचार ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। निराशा के क्षण, हो सकता है पिछले कुछ दिनों में तुमने थकान महसूस की हो, मन उदास रहा हो, या तुम्हें ऐसा लगा हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ठीक ऐसे ही क्षणों में परिवर्तन का बीज बोया जाता है। याद रखो, हर थकान के पीछे ही जागरण छिपा होता है। जब इंसान सब कुछ छोड़ देने की सोचता है, तभी भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। योगानंद जी का संदेश, मनुष्य अपने विचारों से ही अपना भाग्य गढ़ता है। अगर विचार शुद्ध हैं, तो जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने भाग्य को भी बदल देता है। ईश्वर हमेशा उत्तर देता है, परंतु मनुष्य बहुत शोर में उलझा होता है। इसलिए पहले भीतर की चुप्पी को सुनो, क्योंकि वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जब आत्मा जागने लगती है तो ब्रह्मांड के सूक्ष्म द्वार खुलने लगते हैं, ऊर्जाएं बदलती हैं, अवसर स्वयं चलकर आने लगते हैं और जीवन की दिशा धीरे धीरे दिव्यता की ओर मुड़ जाती है। भाग 2, भाग्य बदलने के 4 द्वार। योगानंद जी सिखाते थे कि बाहरी सफलता पाने से पहले मन को शांत करना सीखो, क्योंकि बेचैनी मन की बीमारी है और शांति आत्मा की औषधि। ये 4 द्वार आपके भाग्य का पहला द्वार खोलते हैं। 1, पहला द्वार, आत्म शांति, ध्यान। हर दिन कुछ पल आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर उस मौन को सुनो जहां ईश्वर निवास करते हैं। जब मन शांत होता है, तब जीवन का रास्ता भी साफ दिखाई देता है। यही आत्म शांति तुम्हारे भाग्य का पहला द्वार खोलती है। 2, दूसरा द्वार, कृतज्ञता, आभार। योगानंद जी कहते थे, कृतज्ञता हृदय को ईश्वर के दरबार तक पहुंचा देती है। जब तुम हर छोटे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हो, सूरज की गर्मी के लिए, हवा की ठंडक के लिए, तब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में और अधिक कारण भेजता है जिनके लिए तुम आभारी रहो। 3, तीसरा द्वार, सकारात्मक संकल्प। याद रखो, हर विचार एक कंपन है और हर कंपन ब्रह्मांड से जुड़ता है। अगर तुम विश्वास से कहते हो, मेरा जीवन बदल रहा है, मैं ईश्वर के मार्ग पर हूं, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। योगानंद जी कहा करते थे, आशा एक चुंबक है जो वही आकर्षित करती है जिस पर मन केंद्रित होता है। 4, चौथा द्वार, ईश्वर से संवाद। योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना ईश्वर से बात करना है और ध्यान ईश्वर को सुनना। ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ साक्षी नहीं, वो तुम्हारे हृदय की गहराई में उपस्थित तुम्हारा सच्चा मित्र है। जब तुम उससे सच्चे प्रेम से बात करते हो, वो तुम्हें उत्तर देता है, कभी एक विचार में, कभी किसी संकेत में। भाग 3, भीतर का संगीत और अंतिम बोध। जब मनुष्य थक जाता है, जब आशा बुझने लगती है, तब आत्मा धीरे से कहती है, अब जागो, अब समय आ गया है। आत्मा की आवाज, निराशा केवल मन का भ्रम है। आत्मा कभी निराश नहीं होती। योगानंद जी कहा करते थे, हर अंधेरी रात के बाद एक नई भोर जन्म लेती है। सच्चा विज्ञान, सच्चा ध्यान मन को नहीं, आत्मा को जगाता है। ध्यान वो पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, तो ब्रह्मांड की लहरें
तुम्हारे भीतर बहने लगती है। जब ये संबंध जीवित हो जाता है तो जीवन का हर डर मिटने लगता है और तुम्हारे भीतर ये अनुभव जागता है कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे भीतर ही है। परिवर्तन की घड़ी। जब भाग्य बदलने वाला होता है, जीवन पहले मनुष्य की परीक्षा लेता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ट्रायल्स डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू अवेकन यू टू योर हिडन पावर्स। परीक्षाएं तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने आई है। परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर के मौन में जन्म लेता है। जब तुम अपने विचारों, ऊर्जा और कर्मों को बदलते हो तो भाग्य को भी दिशा बदलनी पड़ती है। भाग 4, समर्पण और पूर्णता। ये यात्रा आपकी प्रार्थनाओं, आपके साहस और आपके विश्वास से लिखी जाएगी। अंतिम समर्पण। उनसे, ईश्वर से ऐसे बात करो जैसे अपने सबसे प्यारे मित्र से करते हो। कहो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति दो, मुझे तुम्हारे प्रकाश में जीना सिखाओ। जब यह संबंध सच्चा होता है तब भीतर से उत्तर आने लगते हैं। होस्ट, अब एक क्षण रुकिए और सोचिए, क्या ये वीडियो आपके जीवन में संयोग से आया है? नहीं, ये एक बुलावा है। ये वही चाबी है जो आपके भीतर सोए हुए सामर्थ्य के दरवाजे को खोलने आई है। आने वाले दिन आपके लिए वरदान बन सकते हैं अगर आप जागरूक, स्थिर और कृतज्ञ बने रहें। अंतिम आह्वान। अब आंखें बंद कीजिए और भीतर से कहिए, मैं तैयार हूं। अनुभव कीजिए कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर बह रही है। यही वो क्षण है जब भाग्य बदलता है, धीरे पर स्थायी रूप से। आज की इस यात्रा में आपने वो गहरी सच्चाई समझी जिसे परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे, जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। आने वाले 3 दिन आपके लिए एक नया अध्याय साबित हो सकते हैं। अगर आप अपने मन, भावना और ध्यान को सही दिशा में ले जाते हैं, ये वीडियो आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, बल्कि आपकी चेतना को उसी रास्ते की ओर ले जाती है जिसकी आपको इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जागृति से भरे संदेश आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप आने वाले 3 दिनों में किस बदलाव को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। याद रखिए, आपका एक निर्णय आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी प्रेरणा के साथ।